टाटा मोटर्स की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर भी एक सेशन पहले थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन मेरा समझना है कि स्टॉक में 575 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है, इसलिए यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। छोटी सी गिरावट पे करें और 460 का स्टॉप लॉस रखें। 460 किसी गिरावट में आप खरीदारी करें तो स्टॉप लॉस होगा, लेकिन आप तेजी यहां पर और टाटा पावर में देख सकते हैं। आईआरसीटीसी में फिलहाल आप नई तेजी की उम्मीद ना लगाएं, जो पोजीशन है उसी के साथ ही बने रहें। मेटल आज का एक स्टार था, माना जहां पर हिंडाल्को, नाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, किसी का भी नाम ले लिए, सब आज शानदार तेजी में ट्रेड कर रहे थे। कोई दो नाम यहां से आप पिक करना चाहेंगे? देखिए पूरा सेक्टर आज के पैटर्न को देख के पॉजिटिव लगता है। वेदांता में मैंने पहले भी रिकमेंडेशन दिया था और वेदांता में एक बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिला, एक फ्रेश ब्रेकआउट वेदांता में देखने को मिला है। तो मेरी पसंद तो डेफिनेटली वेदांता रहेगी, लेकिन करेक्शन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 345 का स्टॉप लॉस रखें, 420 रुपए का आपको वेदांता में टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर फ्रेश खरीदारी करनी होगी तो मेरे हिसाब से जेएसडब्ल्यू स्टील पे ध्यान दीजिए। जेएसडब्ल्यू स्टील ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, हालांकि आज कोई बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिला, लेकिन ब्रेकआउट बहुत क्लियर है और वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो बहुत ही बढ़िया पोजीशन है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 694 का स्टॉप लॉस रखिए, 745 की टारगेट सेट करिए। 745 के टारगेट्स के लिए आप जेएसडब्ल्यू स्टील को पिक कर सकते हैं। 715 के आसपास ने क्लोजिंग दी है, 600 रुपए, 700 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और दूसरी तरफ आपको वेदांता, इस पे मानस पहले ही काफी बुलिश रहे हैं, उसका नाम चुना है जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। 420 रुपए के टारगेट के लिए 345 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अच्छा, आगे भी हम मानस से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन दो नंबर्स जो कल आने वाले हैं निफ्टी के, इसमें एक नेस्ले और एचयूएल एफएमसीजी मेजर्स के नंबर आने वाले हैं। दीपाली के पास वो तमाम आंकड़े हैं और उनसे समझ लेते हैं किस तरह का अनुमान मार्केट लगा के चल रहा है दोनों को लेकर। तो दीपाली, एचयूएल और नेस्ले, क्या अनुमान लगाएं बाजार में? नेस्ले और एचयूएल, ये दो नंबर्स फोकस रहेंगे कल के सेशन में। पहले बात करें एचयूएल की, तो कंपनी के मुनाफे, एबिटा और साथ ही रेवेन्यू में 7.5 से 10% की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये रेंज रह सकती है कल के अर्निंग्स की इन तीनों ही पैरामीटर्स पर। अब बात करते हैं एबिटा मार्जिन्स की, तो ये स्लाइटली ड्रॉप हो सकते हैं वाई बेसिस पे। 25.1% से घटकर ये 24.5% पर आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगी वॉल्यूम ग्रोथ। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इस क्वार्टर में जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 5 से 6% के बीच में रह सकती है। पिछले साल बेस काफी छोटा था, जो ग्रोथ थी पिछले साल सेम क्वार्टर में वॉल्यूम फ्रंट पर वो 1% के आसपास की थी। हालांकि अगर आप सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो इस क्वार्टर की जो वॉल्यूम ग्रोथ अगर 5 से 6% की रेंज में आती है तो ये घटेगी, क्योंकि पिछले क्वार्टर में लगभग 9% के आसपास की इनकी वॉल्यूम ग्रोथ थी। अब बात करते हैं नेस्ले की। इनका जो रेवेन्यू है 9% ग्रो हो सकता है, मुनाफे में 6.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, एबिटा 4% ऊपर आने की पॉसिबिलिटी है। मार्जिन स्लाइटली कम होंगे, 25.4% से घटकर 24.2% के आसपास मार्जिन रहने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि अगेन एफएमसीजी कंपनी के केस में इंपॉर्टेंट होती है वॉल्यूम ग्रोथ। एक्सपेक्टेशंस ये है कि हाई सिंगल डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ रह सकते हैं इस क्वार्टर में कंपनी की। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि डिमांड को लेकर कमेंट्री मैनेजमेंट की क्या रहेगी, स्पेशली पैकेज फूड को लेकर, नए लॉन्चेस को लेकर, क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में कई नए लॉन्चेस भी किए हैं। ग्रॉस मार्जिन हालांकि इनके अगर आप जो देख रहे हैं वो सालाना आधार पर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से थोड़े कम होते हुए आपको दिखेंगे। तो नंबर्स तो डिसेंट, लेकिन कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी दोनों ही केसेस में। तो नंबर्स तो डिसेंट रहेंगे, लेकिन हाँ, जो कमेंट्री वाला पार्ट है वो क्रूशियल रहने वाला है, स्पेशली एचयूएल और नेस्ले दोनों को लेकर। और एचयूएल के केस में पिछले साल इस तिमाही में तो वॉल्यूम ग्रोथ लो बेस के हिसाब से चलेगी, और लेकिन पिछली तिमाही में ये 8 या 9% की हायर बेस के सामने 5 से 7% आएगी, तो उस लिहाज से आपको नजर रखनी होगी। अच्छा मानस, क्या करें? एचयूएल के अंदर करीब करीब फ्लैट बंद हुआ है, एचयूएल भी और नेस्ले में भी बहुत ज्यादा कोई फायर वर्क नहीं था। इन दोनों में नंबर से पहले क्या किया जाए? देखिए कोई बहुत क्लियर पैटर्न शॉर्ट टर्म चार्ट पे तो दोनों स्टॉक्स में नहीं दिखता है। मेरा समझना है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की जहां तक बात है, थोड़ा इंतजार करिए। केवल आपको खरीदारी करनी है ब्रेकआउट पे। अगर स्टॉक 2700 रुपए के ऊपर निकलेगा तब आपको 2800 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस 2640 के नीचे रहेगा। और नेस्ले में भी हाई लेवल पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 19,600 का, तो यहाँ पर भी मैं कंफर्मेशन पे खरीदारी करना चाहूंगा। 19,600 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो 19,200 के स्टॉप लॉस से आपको 20,500 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। अच्छा, लेकिन आज एफएमसीजी में एक स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया इन दोनों को, वो है आईटीसी। और हाल की नहीं, मतलब आज की नहीं, हाल में ही बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी। 262-63 तक की चाल यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। एफएमसीजी भले आधा परसेंट था, लेकिन इस स्टॉक ने अच्छी तेजी दिखाई आज। क्या करा जाए? आईटीसी के अंदर 2.5% की तेजी के साथ बंद हुआ।
देखिए सुमित जी, आज दोपहर में आशीष जी के साथ में था, तो भी मैंने यही बात मेंशन की कि अब आईटीसी नहीं रह गया। आप आईटीसी को आईटीसी की तरह नहीं देख सकते। आईटीसी एक डिफरेंट काउंटर है जहां आईआरसीटीसी बन गया क्या? क्लियर बिल्कुल आप कह सकते हैं कि आईआरसीटीसी बन गया है। और देखिए सबसे पॉइंट ये है कि पैटर्न बहुत क्लियर दिखने लगे, हायर टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड, वॉल्यूम बेहतर दिखने लगे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 200 वीक का मूविंग एवरेज स्टॉक ने ब्रीच किया है, जिसका मतलब ये है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आईटीसी एक बेहतर पिक हो गया, जिसको आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और शायद 1 साल तक का इंतजार करेंगे तो शायद 350 रुपए का भाव भी देखने को मिलेगा। 350 रुपए का दाम 1 साल के इंतजार में। मानस, आप जो लोगों को टारगेट्स दे रहे हैं ना, बहुत ज्यादा बढ़िया उम्मीदें उनको दिखाई पड़ेंगी। करीब 350 रुपए के टारगेट्स आईटीसी में मानस के हिसाब से 1 साल के अंदर आ सकते हैं। अच्छा, आज अच्छी आउट परफॉर्मेंस आईटी में, इन्फोसिस में तो थी, लेकिन टेक महिंद्रा भी आउट परफॉर्म कर रहा था और कुछ हद तक बाइंग टीसीएस के अंदर भी आते हुए दिखाई पड़ रही थी। तो इन दोनों में से टेक महिंद्रा और टीसीएस, क्या करें इनमें? देखिए टीसीएस में खरीदारी अभी नहीं करेंगे। टीसीएस का पैटर्न थोड़ा कंफ्यूजिंग, मैं बोलूंगा, बेरिश नहीं बोलूंगा लेकिन कंफ्यूजिंग है। अभी इतना क्लियर पैटर्न नहीं दिखता है, इसलिए यहाँ पर इंतजार करिए। या तो ब्रेकआउट पे जब 3750 के लेवल्स ब्रेक हो तब आप खरीदारी करिए, या तो गिरावट और बढ़े और 3550 के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले, तब आपको टीसीएस में खरीदारी करनी है। जहां तक बात टेक महिंद्रा की, ये बात बिल्कुल सही है कि टेक महिंद्रा में कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं और 2 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद शॉर्ट टर्म चार्ट से ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो शायद यहाँ पर रैली कंटिन्यू रहेगी, 1550 के स्तर तक खरीदारी करने की राय रहेगी और 1444 का स्टॉप लॉस सकता है आपको। ओके, 1444 ये आपके एक स्टॉप लॉस, और आप तेजी की तरफ टेक महिंद्रा में जा सकते हैं। टीसीएस को फिलहाल के लिए आप अवॉइड करके चल सकते हैं। अच्छा, अब एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद लौटेंगे और हमारे साथ यतिन मौजूद होंगे। उनसे हम बातचीत करेंगे डीलिंग रूम को लेकर, उनसे चर्चा करेंगे स्टॉक्स को लेकर, जहां पर डीलिंग रूम में काफी बुलिश या बेरिश साउंड आ रहे हैं। छोटे ब्रेक के बाद Mongia Steel presents Majboot Stocks of the